इंट्रोडक्शन पार्ट, फंक्शनिंग एंड इट्स सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, हमारे कंटेंट्स हार्ट एंड वेसल्स, मतलब बेसिक पार्ट है हार्ट है जो कि ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप्स द ब्लड, ठीक है। और हार्ट के जो रिलेटेड वेसल्स होते हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स वगैरह, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, जो हार्ट हमारा ब्लड जो पंप करता है, उस ब्लड का फंक्शनिंग क्या है, तो देखो ट्रांसपोर्ट इसेंशियल्स मतलब जो फूड मटेरियल है जो कि सेल्स की और ऑर्गन की तरफ हमें भेजना है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि वाइटामिन वगैरह सब कुछ होता है ब्लड में जो हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर बाद में प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ठीक है। तो देखो हर एक सेल को अपना अपना मतलब एक जिंदा रहने के लिए या सर्वाइव के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे करेगा सेल, तो खुद की एनर्जी फूड मटेरियल से लेगा जो हम खाते हैं, ठीक है। तो उससे यूटिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन तो लगेगा सेल के लिए, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को अपने में मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑर्गन की तरफ भेजेगा, ऑर्गन्स उसे यूटिलाइज करेगा और उसका एंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ब्लड ही रिमूव करता है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारा ब्लड रिमूव करता है, ठीक है। तो कैसे होता है कि मेन सिस्टम क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आता है, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। लंग्स में चले जाने के बाद कैसे होता है कि ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाने के बाद वो लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, लंग्स के थ्रू हार्ट में गया। फिर बाद में हार्ट ने क्या किया, ब्लड पंप कर दिया और पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, ठीक है। फिर बाद में जो बॉडी ने ऑक्सीजन लिया उस ब्लड में का और उसे यूटिलाइज कर दिया, फिर बाद में क्या बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हार्ट ने क्या किया, फिर बाद में खींच लिया थोड़ा सा, मतलब एक सक्शन टाइप रहता है ना फोर्स कुछ, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट की तरफ वापस चला गया, ठीक है। तो हार्ट ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर बाद में लंग्स की तरफ दे दिया ऑक्सीजनेशन करने के लिए। तो ऐसा है हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में देखो टू चेम्बर भी हार्ट रहता है, 3 चेम्बर भी रहता है और 4 चेम्बर भी रहता है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड हार्ट है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, कंप्लीट वेस्कुलर सिस्टम होती है हमारी, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि हमें पूरा यूटिलाइजेशन मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि हमारा ब्लड मिक्स नहीं है। फिर बाद में देखो सेल्स यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। देखो हार्ट पंप्स, मतलब यहाँ हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट पंप्स बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट मिक्सिंग इट। हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं करता। मैं हार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ह्यूमन हार्ट के बारे में बता रहा हूँ। देखो हार्ट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स के तरफ से ना हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा एंड ट्रांसपोर्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स मतलब देखो हमारा अगर हार्ट डेड हो गया, मतलब कुछ तो कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गया और हमारा लंग सप्लाई नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन का ब्रेन तक, तो कैसे होगा कि थोड़ी देर में ब्रेन डेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेन वर्किंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद ना आपको एक शॉक चला जाएगा, ठीक है, शॉक लग जाएगा और उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब देखो हार्ट जो ब्लड पंप करता है ना, वो हर एक तरफ जाना और उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गन्स और बॉडी इज टेकन बाय हार्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स की तरफ क्यों ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है हम सांस लेने के बाद, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स में होगा, ठीक है। फिर बाद में वही लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट फिर बाद में बॉडी को देगा, ठीक है। तो पोजीशन क्या है हमारी हार्ट की, ठीक है। तो सबको मालूम है कि 2 लंग्स के बिटवीन मतलब बीच में हमारा हार्ट है और देखो थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड की वजह से, ठीक है। इसी कारण की वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग जो है, लेफ्ट साइड का लंग, वो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि वहां हार्ट भी आता है ना, ठीक है। देखो थोरेसिक कैविटी में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी क्या हर साल ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्ट किस कैविटी में है, एब्डोमेन कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में, तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हार्ट का ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मली। आपके पास 3 डर्मल्स होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। तो हार्ट का जो ओरिजिन है मीजोडर्मल है, ठीक है। और हमारा हार्ट जो है ना वो मस्क्यूलर हार्ट है, सबको मालूम है, ठीक है। तो देखो हार्ट और देखो लंग्स को भी एक
कौन सी थी यार, ठीक है, हार्ट को ना एक क्या रहती है, एनक्लोजिंग रहती है, प्रोटेक्टिव एनक्लोजिंग रहती है, क्योंकि देखो हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है, ठीक है, ऐसे पंप करता है, इसी तरह से हमारा हार्ट पंप करता है। तो मसल्स फट जाएंगे ना, क्योंकि देखो ऐसी कौन सी भी चीज करती रहेगी हर बार तो वो फट जाएगी। तो हमारा हार्ट ऐसे तो फट तो नहीं ना सकता, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा हार्ट कैसे प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, देखो ऐसी एक लेयर है, मतलब है हमारा हार्ट है, उसके बाहर एक छोटी सी लेयर है एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उस लेयर के और हमारे हार्ट के बीच में एक फ्लूइड है, उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन बिटवीन योर थोरेसिक कैविटी एंड हार्ट, और जो हार्ट के बीच में, मतलब हार्ट के कांटेक्ट में जो भी आता है उसके बीच में और आपके हार्ट के बीच में जो भी ऐसा फ्रिक्शन रहता है ना, या खुद के मसल्स के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से रोका जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो वाटर की तरह नहीं रहता, ठीक है। आपका जो वैक्स रहता है ना, या कैसे आपका म्यूकस कह सकते हैं, आप सलाइवा कह सकते हैं, उस तरह का पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। उसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता। आप जैसे गाड़ी में ग्रीस डालते हो ना फ्रिक्शन कम करने के लिए, वैसे ही पेरिकार्डियल फ्लूइड काम करता है। तो देखो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स है, सबको मालूम है। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो उसके पास 4 चेम्बर्स है। उसमें के 2 स्मॉल एट्रियाज है और 2 लार्ज है ना, वो वेंट्रिकल्स है। 2 स्मॉल एट्रियाज, 2 बड़े या लार्ज वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हमारे ह्यूमन हार्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखेंगे हम, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से पिछले साल बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मैंने खुद से बहुत सारा सीखा है, मतलब खुद से, और मुझे ऐसी वीडियो कहीं पर नहीं मिली, इसलिए मैं आपको एक वीडियो देना चाहता था इस हार्ट के बारे में। तो देखिए बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि आपका हार्ट है, ठीक है। तो ये 2 है अट्रिया, ठीक है, जो छोटी है तो वो अट्रिया है, और जो है बड़ी है ना नीचे वाली, तो उन्हें कहते हैं हम वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी लेनी है कि आपका जो हार्ट है ना उसी डायरेक्शन में लेना है। मतलब आपके बॉडी को इमेजिन करो, अपने खुद के बॉडी को इमेजिन करो। मतलब देखो मेरा लेफ्ट हैंड ये है मगर मेरी राइट एट्रिया ये रहेगी, मेरा राइट हैंड ये है मगर मेरा लेफ्ट एट्रिया ये रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको लेना है। तो देखो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि इंटर एट्रियल सेप्टम है। देखो दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है ना उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। वो थोड़ा सा थिन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थोड़ा सा थिक रहेगा एज गिवन इन डायग्राम। देखो मैंने डायग्राम अच्छी बनाई है, इससे अच्छी नहीं बना सकता था, सॉरी बहुत ट्राई किया। देखो मेरा रफ वर्क यही पे है, इससे अच्छी तो बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी सी थिन है, ये थोड़ी सी ज्यादा ठीक है। और देखो ये जो आपकी नीचे वाली वेंट्रिकल्स की जो मसल्स है ना यहाँ पे देखो ये बॉर्डर, ये थोड़ी सी ज्यादा थिक है। और सबसे थिन जो होती है ना लेफ्ट एट्रिया की रहती है, सॉरी राइट एट्रिया की सबसे थिन रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो देखो राइट एट्रिया जो है ना आपका राइट एट्रिकल, ठीक है, और पूरी राइट साइड ये रिलेटेड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। पूरी राइट साइड जो है ना वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से रिलेटेड है, और पूरी जो लेफ्ट साइड है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है। तो इसको याद कैसे करना है कि राइट साइड में डीऑक्सीनेटर कैसे रहेगा और लेफ्ट साइड में। तो देखो आपके हार्ट का लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड इज मोर इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड जो रिलेटेड रहेगा वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से रहेगा। तो देखो फंक्शनिंग कैसे होता है, लास्ट में फंक्शनिंग मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपने हिसाब से निकाला है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तो कैसे होता है कि या इसका स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चेम्बर्स है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो कैसे होता है, वेना कैवा। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं एट्रिया एंड सेकेंड इज द वेंट्रिकल। सो कैसे होते हैं, एट्रिया जो रहते हैं ना, ठीक है, एट्रिया जो रहते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। और वेंट्रिकल जो होते हैं ना वी फॉर डीऑक्सीजनेटेड ऐसे, ठीक है। मगर इसका एक एक्सेप्शन है, जहां भी आपको पल्मोनरी लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आर्टरी लिखा होगा तो उसको
वेन कर देने का और वेन लिखा हो तो आर्टरी कर देने का, मतलब जहां पर भी प्रीफिक्स आएगा पल्मोनरी वहां पे उसका फंक्शनिंग ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है कि हमारे जो राइट एट्रिया होता है उधर होता है 2 कैवाज होते हैं। ठीक है, मतलब 2 ओपनिंग्स होती है जहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं वेना कावा, वेना कैवा। ठीक है, वेन है, वेन क्या है हमारी वेंट्रिकल, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी भाई, थोड़ी सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एट्रिया और वेंट्रिकल दे दिया, वेन्स, सॉरी मेरी गलती से भी सीख लो आप। वेन्स और आर्टरीज कैसे हुआ, मेरे पेरेंट्स एंटर कर दिए रूम में और मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड करते हैं और आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड करते हैं। ठीक है, देखो मेरी गलती से भी आप सीख सकते हो, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखो वेना कैवा जो होते हैं मतलब वेन्स जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड लाती है, तो यहाँ पर राइट एट्रिया में 2 ओपनिंग्स है जिसे हम वेना कैवा कहते हैं। तो जो ऊपर वाली होती है उसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं और जो नीचे वाली होती है उसे हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट एट्रिया में, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर यहाँ पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। वाल्व का फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने अगर क्या कर दिया, देखो एक पाइप है पूरा और वहां से एक फोर्स में पानी आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा पानी बच गया और पीछे आ जाता है। ठीक है, कभी कभार मतलब पाइप बंद करने के बाद भी थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो उस पानी को रोकना है ना हमें, देखो हमारी बॉडी को परफेक्ट फंक्शनिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए हमें वेल्व लगती है। ठीक है, वेल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो जो रहता है मतलब पीछे जाने का उसे रोक देती है। तो ट्राइकस्पिड वेल्व रहती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहती है कौन सी वेल्व रहती है, आप ही बताओ, बाइकस्पिड। देखो राइट की तरफ रहती है ट्राइकस्पिड और लेफ्ट की तरफ रहती है बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को ही हम माइट्रल और मित्रल वेल्व कहते हैं। ठीक है, तो देखो वेल्व का फंक्शन होता है, क्या होता है, बैक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या कैसे आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में से वो जाएगा किधर, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वेल्व। और देखो इसे ही हम एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यह कहा राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ राइट वेंट्रिकल में से और एक बार पुश करने के बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, मैंने क्या बताया था, पल्मोनरी जिधर भी आएगा उधर का आर्टरी को वेन कर देने का, मतलब उसका मतलब कैसे, आर्टरी थी, आर्टरी क्या करनी चाहिए थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए थी, मगर पल्मोनरी प्रीफिक्स आ गया इसलिए वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो राइट वेंट्रिकल में चला गया, फिर बाद में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग की तरफ जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बॉडी की तरफ नहीं भेज सकते क्योंकि बॉडी की तरफ से हमने लाया है। यहाँ सुपेरियर वेना क्या और इंफीरियर वेना क्या करता है कि बॉडी के थ्रू लाता है। ठीक है, लंग्स के थ्रू नहीं लाता, बॉडी के थ्रू लाता है, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स की तरफ भेजती है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो देखो यहां से गया ब्लड हमारा किधर गया, लंग्स की तरफ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स की तरफ, लंग्स ने लिया, हाँ भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, मेरे पास ऑक्सीजन है, चलो मैं इसमें ऑक्सीजन डाल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब लंग्स में क्या है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उस ब्लड को क्या करते हैं कि देखो पल्मोनरी वेन्स, देखो पल्मोनरी प्रीफिक्स आ गया, वेन्स का फंक्शन क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, मगर यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड, तो लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन्स की थ्रू लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड का फंक्शन करता है, तो लेफ्ट एट्रिकल में आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से होते हुए किस मित्रल और बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू नीचे आ गया, किधर किधर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया थ्रू माइट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व। फिर बाद में हमारा हार्ट ने एक बार पुश कर दिया उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एओर्टा के थ्रू जाता है बॉडी के तरफ,
यहाँ पे एओर्टा को एओर्टिक वाल्व रहती है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसकी तरफ सेमिल्यूनर वाल्व रहती है। मेरा हर एक सिंगल वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसी फंक्शनिंग होती है हमारे हार्ट की। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रहता है यूट्यूब का, क्योंकि हम बैक में जाके भी हमारी गलती देख सकते हैं। देखो मैंने गलती कर दी थी, सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलूंगा मैं, देखो ठीक है। फिर बाद में पूरी सिस्टम एक शॉर्ट में देखेंगे। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो देखो राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ऑर्गन की तरफ से। ऑर्गन ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। ऑर्गन ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया राइट एट्रिया में, ठीक है। तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। राइट वेंट्रिकल की तरफ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, ठीक है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, इधर हमने सांस ली, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया, और यहाँ किसकी तरफ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में चला गया। लेफ्ट एट्रिया में से बाइस्फीड और मिट्रल वाल्व की तरफ से या साइड से इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू के यहाँ से एओर्टा के थ्रू, ठीक है, पूरे बॉडी में चला गया, ठीक है। यहाँ से पूरे बॉडी में चला गया। तो ऐसे रहती है हमारी पूरी सिस्टम। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो आप, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लोगे तो, ठीक है। तो हम हर एक सिस्टम को देखेंगे। और देखो कहीं मैं अगर गलत हो गया हूँ, ठीक है, गलत तो नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि दोपहर को 1 बजे बैठा था इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने पूरे बीडीसी से मतलब एमबीबीएस के जो बुक रहे थे उसमें से मैंने पढ़ा है, और आपको शॉर्ट में बताने की मतलब ट्राई किया है। आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ा कर मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में पढ़ाया मैंने। और देखो मेरा टीचिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल आप भी लाइएगा प्लीज। और देखो कैसे होता है कि टीचर पढ़ाते हैं ना, उनको उनका नॉलेज एक्सप्रेस करना होता है टीचर्स को, मगर मैंने अभी भी पढ़ाया, ठीक है, मतलब अभी मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे मालूम है आपको कैसे ग्रास्प होगा या और कैसे ग्रास्प नहीं होगा, उसी तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखो कुछ स्कॉलर बच्चे होंगे और कुछ थोड़े से जिनको ज्यादा आता नहीं ऐसे भी बच्चे होंगे, तो मुझे बीच में कुछ तो पढ़ाना होता है, तो इस तरीके में से मैं पढ़ाता हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी।